मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर उसी तरह 1 मार्क्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन मान 4x dx। तो पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जानते हैं हम एक एक थ्योरी साथ में लिखते चलेंगे ताकि आपको बनाने में परेशानी नहीं हो। जैसे a⁴x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है a⁴x log a, यही ना होता है। तो इसी तरह इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें इंटीग्रेशन 4x log 4 अंत में क्या कर देते हैं, k को जोड़ देते हैं, यही ना हुआ। और इसके बाद इसको हम चेंज कर सकते हैं, चाहे इतना भी छोड़ सकते हैं। इसको चेंज करने का उपाय है 4x का x आपका है 4 है, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 log 2, 2 का स्क्वायर 2 होगा तो स्क्वायर आ जाता है गुना में, प्लस k का k हो गया आंसर। एक नंबर क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, तो इसको बनाएंगे। ये किस तरह बनेगा, तो a⁴x का इंटीग्रेशन होता है a⁴x log a, इस फार्मूला को बनाएंगे। आइए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन मार्क dx बटा x स्क्वायर प्लस 16। तो अब बताइए 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 16 क्या है आपका 4 का स्क्वायर है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको dx बटा x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। समझने के लिए केवल लिख देना है। तो अब हो गया dx बटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ना वो tan इनवर्स x बटा a के स्थान पर कितना है 4 है 4, और इस शुरू में होता है 1 बटा a, तो 1 बटा a का मान 4 है तो 4, इतना हो गया इंटीग्रेशन। और k जोड़ देते हैं लास्ट में, इंटीग्रेशन भी आपको पता है, हो गया 2 नंबर। अब आपका 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 3 नंबर है √x dx, √x dx। तो √x dx को ऐसे लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं 1/2 dx, चूंकि रूट का इस तरह इंटीग्रेशन नहीं होता है तो पावर के रूप में लिख सकते हैं, तो पावर के रूप में लिख दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो पावर का जानते हैं x के पावर n का फॉर्मूला जानते हैं, n में 1 जोड़ दिया जाता है, फिर उसी से भाग दे दिया जाता है। तो x के पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और 3/2 से फिर इसमें भाग दे देंगे 3/2 का k जोड़ देंगे, ऐसे इसको लिख दीजिए। या 3/2 को ऊपर करेंगे तो 2/3 और x के पावर 3/2 प्लस k, हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा के चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। 4 नंबर है cos x dx, नहीं 4 नंबर क्वेश्चन जो है, 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है 4 नंबर cos, एक मिनट इसको ढंग से मिटाने दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, 4 नंबर है cos x डिग्री dx का इंटीग्रेशन, cos x डिग्री dx का इंटीग्रेशन। तो आप जानते हैं ये cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, cos का इंटीग्रेशन साइन है, x डिग्री है तो x डिग्री। अब देखिए x डिग्री के बदले हम आपको बताए थे डिफरेंशिएशन में, x डिग्री के बदले बताए थे कितना, आपको बताए थे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो x डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन बताए थे। 180 डिग्री देखिए यहाँ लिख के बताते हैं, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन बताए थे। तो x डिग्री बराबर क्या बताए थे, ये पाई x रेडियन बटा 180। तो पाई x बटा 180 से भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे तो x वाला मामला इसमें खत्म है। तो पाई बटा 180 से जब भाग देंगे तो 180 यहाँ ऊपर चला जाएगा और पाई आ जाएगा नीचे, प्लस k जोड़ देंगे, हो गया इंटीग्रेशन। फिर से समझ लीजिए, आप जानते हैं cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, x डिग्री का x डिग्री लिख दिए। अब चूंकि ये इसलिए लिखे हैं कि x डिग्री को फिर तोड़ेंगे फिर मान रखेंगे तो इतना ही होगा, और x डिग्री के बदले अब भाग देना पड़ेगा आपको पाई बटा 180 से। तो पाई बटा 180 से भाग दीजिएगा तो नीचे वाला ऊपर पलटेगा तो 180 बटा पाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 बन गया। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, सब परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में निश्चितता यह क्वेश्चन आता है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, 5 नंबर है आपका
5 नंबर क्वेश्चन है आपका डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू का होल स्क्वायर माइनस एक्स आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 का कोटि और घात बताना है। जो कोटि कितना होगा और घात कितना होगा, तो बताइए इसका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर कैसे बताएंगे, ऑर्डर का हिंदी होता है कोटि। कोटि कैसे बताएंगे, तो देखिए जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट हुआ होगा, जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट हुआ होगा उसका जो पावर होगा उसी को हम लोग घात लिखते हैं, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, घात लिखते हैं। और जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट हुआ होगा उसको कोटि लिखते हैं। तो सबसे अधिक ये एक बार डिफरेंशिएट है, ये 3 बार डिफरेंशिएट है तो कोटि हो गया 3। और इसका जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट हुआ होगा उसका जो घात होगा, उसका जो घात होगा उसी वही आंसर में शामिल होगा। तो इसका घात 2 है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, अगर आपसे पूछे ये आपका रैखिक है कि अरैखिक है, तो रैखिक और अरैखिक भी जांच लीजिए कि कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन में इसमें नहीं दिया था लेकिन अपने से बता दे रहा है। देखिए सबसे अधिक बार जो डिफरेंशिएट हुआ हो चाहे जो सबसे कम बार डिफरेंशिएट हुआ हो, रैखिक और अरैखिक देखने में ये दोनों को चेक कीजिएगा। इसका पावर अगर कहीं कहीं पावर अगर 1 से अधिक दिया है, कहीं पावर, इसी का केवल नहीं किसी का पावर अगर 1 से अधिक दिया है तो उसको हम लोग अरैखिक बोलेंगे। अगर घात 1 हो तो उसको हम लोग रैखिक बोलेंगे। याद रखिएगा रैखिक अरैखिक भी पूछता है। 6 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन है ये आपका अवकल समीकरण में dy बाई डी एक्स प्लस 4y बराबर 0 दिया हुआ है का हल करना है। इसको हल करना है। तो देखिए ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में दिया है लेकिन ज़्यादा में ही देता है इसको, तो हम लोग कैसे हल करेंगे जल्दी में जान लेते हैं। आपको क्या करना है, ये dy बाई डी एक्स को ऐसे कर दीजिए, 4y को उधर भेज दीजिए तो माइनस 4y। आपको यहाँ से करना होता है y वाला पद एक तरफ और x वाला पद एक तरफ, तो ये dy बटा माइनस 4y यहाँ कर दीजिए, तो माइनस 4y इधर कर दीजिए, 4y तो उधर बच गया माइनस 1 बच गया, और dx नीचे है तो यहाँ आ गया dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन लगा लीजिए, तो इंटीग्रेशन मार्क्स dy बटा 4y अब बराबर इंटीग्रेशन में -1 dx। तो ये कांस्टेंट पद है तो 1/4 y का होता है log y अब बराबर इसका हो जाएगा, तो माइनस का माइनस 1 का होता है x, आप प्लस आपके जोड़ सकते हैं जोड़ने के लिए बाद में। अब यहाँ से log y का मान निकाल लेंगे, तो log y इतना बढ़िया में पहले हल करके दिखा देते हैं। log y बराबर हो जाएगा -4x, तो y बराबर हो जाएगा e के पावर, ये log उधर जाएगा तो e के रूप में बदल जाएगा, e के पावर -4, यहाँ के नहीं है x है तो x। अब इतना हो गया। अब इसी से रिलेटेड जो आंसर दिया होगा तो कांस्टेंट पद लेना होता है, तो यहाँ a इसके साथ ले लिया जाता है, चाहे के को जोड़ दिया जाता है या के को जोड़ दिया जाता है। इस टाइप का जो दिया होगा वह आपका आंसर हो जाएगा। तो यह आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आ चुका है, इस बार भी पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 7 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, 7 नंबर है 1, 2, 3 का द्विक अनुपात वाले रेखी की द्विक को ज्ञात कीजिए। देखिए 1, 2, 3 दिया है, 1, 2, 3 ये आपका दिया हुआ है, द्विक अनुपात दिया है, तो इसका द्विक को ज्ञात करना है। ये द्विक अनुपात दिया है, द्विक अनुपात दिया है, अनुपात है, तो इसका द्विक को ज्ञात कीजिए, द्विक कोज्याएं ज्ञात कीजिए, कोज्याएं बताएं। तो कैसे को द्विक कोज्या बताएंगे, तो देखिए ना सबसे आसान काम है, आंसर इसका बताना होगा तो बिल्कुल आसान है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है, पूछता भी है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये पेपर में रहेगा, आपके पेपर में एक क्वेश्चन रहेगा ही। तो आपका द्विक कोज्या ज्ञात करना है तो 1 बटा कर लीजिएगा और इसका रूट करके लिखिएगा, इसका रूट, तो 3 का रूट 9 और 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13 और 1 का स्क्वायर 1, 13 1 14, तो यह रूट अंडर 14, 1/14 कोमा, फिर 2 बटा वही उसी का रूट लिखना है तो रूट अंडर 14, फिर 3 बटा फिर इसका रूट लिखना है तो रूट अंडर 14 हो गया आंसर 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जे आपको बताना है एल स्क्वायर द्विक कोज्याएं के वर्गों का योग।
फिर दिया है द्विकोजेआएं, द्विकोजेआओं के वर्गों का योग। तो द्विकोजेआ क्या होता है आपका? एल होता है, एम होता है, एन होता है, या कॉस अल्फा होता है, कॉस बीटा होता है, कॉस गामा होता है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बोले चाहे एल एम एन बोले, दोनों स्थितियों में जैसे देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, द्विकोजेआ हो गया, इसके वर्ग हो गया, योग का मतलब जोड़ हो गया, होता है इसका आंसर एक। याद रखिएगा, ये आप बोल दे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर दोनों द्विकोजेआ है। इसको भी द्विकोजेआ का वर्गों का योगफल कहते हैं, इसको भी द्विकोजेआ के वर्गों का योगफल कहते हैं। तो द्विकोजेआ के वर्गों का योगफल कितना होता है? तो एक होता है, तो एक लिख लीजिए। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन आपका है जे 7i, 9 नंबर क्वेश्चन 7i माइनस थ्री जे प्लस के कैप डॉट 2i के प्लस 3j कैप, 2i के प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, इसका निकालना है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? i j k के साथ जितना कोफिशिएंट रहा उसको गुना करके जोड़ दिया जाता है। तो i वाला साथ में गुना होता है, तो 7 गुना 2 यानी 14 प्लस माइनस 3 गुने 3 यानी माइनस 9 प्लस के का के साथ एक 5 है, तो एक में 5 से गुना करेंगे तो माइनस 5 यानी हो जाएगा 14 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 14, 14 में से 14 गया 0। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है जो, हाँ देखिए 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चितता 100%, ये लिख लीजिए 100% आपके पेपर में रहेगा 10 नंबर क्वेश्चन। मिटा देते हैं पहले बोर्ड को। 10 नंबर क्वेश्चन आपका 100% पेपर में रहेगा, इसलिए बड़ी ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपका पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्या बोला है? 10 नंबर बोला है ये i डॉट आई कैप, जे डॉट जे कैप या के डॉट के कैप, या आई डॉट जे कैप चाहे जे डॉट के कैप या के डॉट आई कैप, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए समान अगर रहे आई डॉट आई रहे तो उसकी स्थिति में इसका आंसर 1 होता है, और जे डॉट जे रहे तो इस स्थिति में इसका आंसर 0 होता है। मतलब डॉट प्रोडक्ट के साथ अगर समान रहे तो वैल्यू 1 होता है, या डिफरेंट रहे तो वैल्यू 0 होता है। आई आई है तो 1 होगा, जे जे है तो 1 होगा, के के है तो 1 होगा, आई जे है तो 0 हो जाएगा, जे के है तो 0 होगा, के आई है चाहे के जे कुछ भी रहता तो इसके साथ इसका वैल्यू 0 हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग 11 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर भी पेपर के दृष्टिकोण से आता है, एकदम निश्चितता पेपर में रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है ये जान लेना है। तो आई क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस जे कैप, के क्रॉस के कैप, इसका वैल्यू कितना होता है देखिए। तो डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में 0 होता है, तो 0 हो गया। लेकिन यहाँ एक और ध्यान रखिएगा जी, और क्या पूछता है? आई डॉट जे पूछता ना, आई क्रॉस जे पूछता, या जे क्रॉस के पूछता, या के क्रॉस आई पूछता, या आई क्रॉस के पूछता। कैसे इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखिए एक नियम होता है, इसको याद रखिएगा। ये अगर डायग्राम याद रहेगा तो बना लीजिएगा। आई जे यहाँ लिख देते हैं, आई जे और यहाँ लिख देते हैं के। देखिए इस राउंड में चलेगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज राउंड है, इस राउंड में चलेगा ना तो उसका इस जो आंसर होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो बच जाता है वही होता है। जैसे आई जे का के होगा पॉजिटिव होगा, और जो यही ना के ना बच गया तो के होगा, आई और जे होगा तो इसका के लिखेंगे। जे और के इस क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो जे और के बोलेंगे तो आई हो जाएगा, आई कैप हो गया। अगर आपका के आई बोले तो फिर इसी डायरेक्शन में घूम रहा है तो क्या कौन सा बच गया? जे बच गया तो जे होगा। अगर कहता देखिए आई के कह देता, आई के कहता तो आई के कहता तो बचा जे ना, तो जे लिखेंगे लेकिन निगेटिव होगा।
अगर अपोजिट बोलेंगे तो जो बचेगा वह होगा लेकिन निगेटिव होगा। तो जैसे जे आई बोलेंगे, जे आई तो बच क्या गया, के बच गया तो माइनस के लिखेंगे। जैसे क्या बोले हम अभी, अगर रहता जे क्रॉस आई के, तो जे क्रॉस आई तो के बचा ना, तो इसको माइनस के कैप लिखेंगे। जब क्लॉकवाइज में चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो बचेगा वह लिखेंगे लेकिन उसका निगेटिव लिखेंगे। अब ये आपका 11 नंबर हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन आपका है जे सदिश इतना में इकाई सदिश ज्ञात करना है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है जे सदिश कितना है, आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, 5 के कैप का इकाई सदिश ज्ञात करना है। इकाई सदिश, तो इकाई सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए जब भी इकाई सदिश ज्ञात करना होगा ना, तो यह वेक्टर अब बटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो ये वेक्टर कितना है, इकाई सदिश, अब इसका इकाई सदिश निकालना है तो आंसर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यह वेक्टर, तो यह वेक्टर कितना है, आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो आई जे के साथ जितना कोफिशिएंट, जितना मतलब गुना है ना, उसको रूट अंडर करके वर्ग करके जोड़ लेते हैं। तो इसको रूट अंडर करके लिखेंगे 5 के 1 का स्क्वायर 1, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, तो कितना हो गया ये, तो आपका हो गया आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप बराबर 5 9 8 है, 1 का 9 10 और 10 और 35, 25 बन गए 35, आंसर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, 13 नंबर है 3i कैप माइनस 4j कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या बताए हैं, आई का कोफिशिएंट आई वाले के साथ गुना, जे का कोफिशिएंट जे वाले के साथ गुना, के का कोफिशिएंट के वाले के साथ गुना करके जोड़ देते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 गुना 2 प्लस माइनस 4 गुना माइनस 3 प्लस, इसमें के का कोफिशिएंट नहीं है तो नहीं रहता है तो 0 लिखते हैं, इसमें के का कोफिशिएंट 4 है तो 4 लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 6 प्लस 4 3 12, तो 12 6 18, या तो 0 हो गया, तो हो गया आंसर 18। अब आपका 13 के बाद 13 हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14 और लास्ट एक 15 क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका आई कैप डॉट जे के, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, यही दिया हुआ है। ये इस तरह क्वेश्चन दिए हुए हैं, हाँ इसी तरह का क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं आई वेक्टर का आई वेक्टर लिखिए डॉट का डॉट, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के का मतलब जे के सीधा में घूम रहा है तो बचेगा उसको लिखेंगे, और सीधा में घूमे एंटी क्लॉकवाइज में घूमे तो उसके लिए पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में घूमे तो उसके लिए निगेटिव होता है। तो जे के है तो आई बच गया तो आई हो जाएगा, आई वेक्टर हो गया। अब अगर यही के जे रहता तो माइनस आई होता। अब अभी बताए हैं कि आई रहता डॉट रहता तो उसका वैल्यू आई रहता डॉट रहता तो वैल्यू 1, और क्रॉस रहता है तो उसके लिए वैल्यू 0 लिखते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 नंबर, 0dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, कितना होगा। 0dx में विकल्प में 0 दिया हुआ है, इसका जो क्वेश्चन जहां से लिए हैं वहां विकल्प में 0 दिया था और दिया था 3 को, देखेंगे कि क्या होगा, तो 0 नहीं होगा। देखिए 0 का इंटीग्रेशन 0, ये नहीं सोचना है 0 का इंटीग्रेशन तो 0 होगा, ये ठीक बात है, लेकिन के भी तो साथ में जोड़ दिया जाता है तो आपका कांस्टेंट पद ना आंसर होगा, तो के आंसर होगा। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछता है और पूछेगा, ज्यादा में लड़का लोग मारता है 0 आंसर, 0 आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो आपको अभी आज 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए हैं, बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन समझने के लिए और क्वेश्चन देखने के लिए आपको प्रत्येक दिन मिलेगा, और प्रत्येक दिन के वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना होगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।